तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद. हम देखेंगे, हम देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज G4 खरीदा का खुसूसी प्रोग्राम. मैं इस वक्त सहाफ़ियों का जो धरना है PMDA के काले कानून के खिलाफ, उस धरने में मौजूद हूँ. बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ी एक बार फिर सड़कों पे जो है धरना दे के बैठे हैं. लेकिन इस वक्त मुल्क में आमरीत नहीं है, इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है. आमरीतों के दौर में तो सहाफ़ियों ने यहीं पर, इसी जगह पे, इसी सरजमीन पे, इसी धरती पे पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने दिए अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाने के लिए. लेकिन आज तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है. तो ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म का मकाम है. पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है जब इस सहाफ़ी निकलते हैं सड़कों पे. आपको पता है कि सहाफ़त के लिए 145 नंबर पे है, 145वें नंबर पे है पूरी दुनिया में. और इस वक्त जो PMDA का काला कानून लाने की एक कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे गवर्नमेंट एक आड़ ले रही है फेक न्यूज़ का कि हम उसका सद्देबाब करना चाहते हैं, वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं. तो पूरे मुल्क के सहाफ़ी आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे के बैठे हैं. और आज क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है. इस वक्त जबकि मैं प्रोग्राम आपके साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन स्टार्ट हो चुका है. चौथे पार्लियामानी साल में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है वज़ीर आज़म इमरान खान की 2018 से वजूद में आने वाली हुकूमत में. तो सहाफ़ियों की आवाज़ सुनिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्योंकि आप हमेशा से आज़ादी सहाफ़त के दावे और वादे करते रहे हैं. तो आपके दौर में और पार्लियामान के सामने तो बैठे हैं सहाफ़ी, लेकिन यहाँ से चंद ही गज के दूर पे वज़ीर आज़म हाउस पे, वज़ीर आज़म ऑफिस पे, और उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब सहाफ़ियों की आवाज़ सुनेंगे और इस PMDA के काले कानून पे नजर सानी करेंगे. सो आज के प्रोग्राम में हम आपकी बात करवाते हैं. बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी यहाँ पर थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे. शहबाज शरीफ साहब भी जो अपोजिशन लीडर हैं वो यहाँ पे आएंगे, उनकी बात आपको सुनवाएंगे. और सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू जो है वो आपको इस आज के खुसूसी प्रोग्राम में सुनवाएंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मुल्क भर से सहाफ़ी जो हैं और उनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो फेक नहीं हैं, जो जाली नहीं है, जो हकीकी सहाफ़ियों की हकीकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर पार्लियामान हाउस के सामने और पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए में यहाँ पर एक बार फिर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. आमरीतों के ज़माने में भी इसी तरह सड़कों पर बैठ के सहाफ़ियों ने अपने हुकूक की जद्दोजहद की. और आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, जमहूरियत में हुकूमत है. सो बहुत अफसोस की बात है कि सहाफ़ी एक बार फिर अपने हुकूक के लिए उन्हीं इमरान खान साहब की सरकार में इसी पार्लियामान से चंद गज के फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है. यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों की आवाज़ पहुंच रही होगी. यहाँ PMDA के काले कानून के खिलाफ जो सहाफ़ी धरना दे के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब. सर, मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूंगी. हुकूमत कहती है, खासतौर पे वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी यौम दिफा और यौम शोहदा पे, वहाँ पे उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी और एक नई नैरेटिव जंग की बात की थी और एक नए साइबर वॉरफेयर की बात की थी, और कहा था कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद रियासत के दुश्मन इस तरह से नैरेटिव बना के हमला आवर हो रहे हैं रियासत पे, इसलिए PMDA का कानून बहुत जरूरी है. तो क्या कहते हैं आप इस? दो चीजें. एक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हुकूमत है, जो हमारे वजीर आजम है और जो हमारे वजीर है, उनको हमारा फौज को और हमारा फौज की क़यादत को इस तरीके से कोट अनकोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए. और जो मेरा दूसरा इसमें मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पूरी दुनिया भर में
जो एक दूसरे के खिलाफ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरीज के खिलाफ, या वो आजाद राय रखने वाले सहाफी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो जरूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, वो एक इम्पार्शियल दिफा होगा जो मानने वाले होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रखते। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान दे के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है SPMDA के कानून का जवाब? तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने अब हम बहुत दफा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फवक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी, लेकिन ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं, और इसी किस्म के बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप अवाम की सियासत करते हैं, अवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें अवाम की बात करते हैं, लेकिन हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। सो PMDA के काले कानून के खिलाफ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन। जहाँ तक ये हमारा सियासी फायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं। हम तो हमेशा आजाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आजाद मीडिया हो, और आजाद मीडिया होगा तो हम सब का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फायदा में होगा, किसी एक जमात का फायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियां उठाए थे, तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके खिलाफ ही लिखते हैं, किसी और के खिलाफ लिखते ही नहीं है, आपने मीडिया को आजादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का भरास है, और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल देते। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे, हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तनकीदी बर्दाश्त कर सके। और एक आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों में? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज चोर दरवाजों से और ऑर्डिनेंस से पीठ पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेशन हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वजीर गाली देते हैं, जातियात पे जाती हमले करते हैं, और अवाम के हल या अवाम का मसाइल का हल निकालने का कोशिश बिल्कुल नहीं करते। हम देखेंगे। आज मैं और अपने साथियों के साथ यहाँ पर आपके साथ इजहार यक़ीन के लिए हाजिर हुए हैं, और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ
शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। कराची में जब मैं था, वहाँ पर आप सब तंजीमों से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने वहाँ पर भी अर्ज़ किया था कि हम इस मामले में पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में तमाम शामिल जमातें और यकीनन बाकी पीडीएम के हटकर जो जमातें हैं वो सब आपके साथ इस वक्त पूरी तरह पूरी कुव्वत के साथ कद के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मामले में हमें आप अपने साथ हर वक्त पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक हुकूमत ये मसौदा नहीं लेके आई, वो न जाने किस सोच में पड़ी हुई है, लेकिन मेरी हुकूमत को ये तनबीह है और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा काला कानून लाने से बाज रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया के आज़ादी के लिए मीडिया ने खुद जंग लड़ी है, खुद स्ट्रगल की है। ये उनको किसी प्लेट में रखकर ये आज़ादी नहीं मिली, लिहाजा ये आज़ादी ना कोई उनसे छीन सकता है ना छीनने दी जाएगी। यकीनन मीडिया हमेशा ये कहता रहा कि जब पार्टियां ऑपोजिशन में होती हैं वो फिर मीडिया के साथ खड़ी होती है, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं तो उनके फिर तेवर बदल जाते हैं। मैं समझता हूँ हामिद मीर साहब गवाही देंगे कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के जो सरबराह हैं वो जब ऑपोजिशन में थे तो वो क्या कहते थे और आज जो कुछ उन्होंने इन 3 सालों में मीडिया के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल, हाँ हम सब से गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 74 साल में इस तरह की चीरादस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी होगी। करना तो दूर की बात है, आपने उनका हाथ रोका, आपने उनके साथ पूरा जमहूरी अंदाज में मुकाबला किया, तो ये जमहूरियत की बात है, ये निज़ाम की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम यहाँ पर आए हैं सदके दिल के साथ और मियाँ नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि हम आपके पास हाजिर हों और आपको उनके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे हम यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह इस जंग में हम आपके साथ हैं। हम देखेंगे। और इसी सहाफ़ियों के धरने में हाफिज तारिक साहब भी तशरीफ लाए हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूज़ 1 के डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज तारिक साहब, सहाफ़ियों को प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट कहती है ये तो बड़ा अच्छा कानून है, वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए है, प्रॉब्लम क्या आप लोगों को? लेकिन फरीदा, एक तो सबसे पहले आपके लिए खुसूसी तौर पे जो न्यूज़ 1 के नाज़रीन है, कल से आपने जिस तरीके से न सिर्फ ये के साथ खड़ी रही हैं बल्कि आज जिस तरह प्रोफेशनल तरीके से आपने काम किया है, तो ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और आपके लिए भी एक मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आपने सारा जो चीज़ें हैं उसको अपने नाजरीन को प्रॉपर तरीके से बताना और एक्चुअल पोजीशन बताइए कि है क्या। देखिए, गवर्नमेंट ने इस पूरे अरसे के दौरान सिवाय गलतफहमी पैदा करने के, लोगों को लड़ाने की कोशिश करने के कोई और काम नहीं किया। आपके पास जो ड्राफ्ट है आप वो लाएं, आप कंसेंसस बिल्ड करें। आप कहते हैं कि जी हम मशावरत कर रहे हैं, किससे मशावरत कर रहे हैं? आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट की तर्ज के ऊपर अदालतें बना रहे हैं, मीडिया ट्रिब्यूनल, आप जो है वो उनको जो हाई कोर्ट का राइट है वो उसको आप छीन रहे हैं। आप फेक न्यूज़ की आड़ के अंदर जो है वो लोगों के ऊपर कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए जुर्माने लगा रहे हैं। आपका जो ड्राफ्ट है, जो प्रपोज ड्राफ्ट जिसको आप कॉन्सेप्ट पेपर कहते हैं, उसके अंदर इतनी एम्बिग्यूटी है कि कहीं पे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कहीं नेशनल इंटरेस्ट और बाई पॉलिसी गिवन बाय द गवर्नमेंट, इस तरह के आपने अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल कर रखे हैं, तो क्लैरिटी नहीं है। तो हमें तो आपकी नीयत के ऊपर शुबा है। क्यों शुबा है? क्योंकि इस पूरे दौर के अंदर आपने सहाफ़ियों को उनके काम से रोका है, उनकी राय को, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि मीडिया को जिस तरीके से कर्टेल कर सकें। तो इस वजह से हम निकले हैं। आप देखें कि हर तंजीम यहाँ पे मौजूद है, लोग मौजूद हैं और अपने हक के लिए निकले, क्योंकि ये हक जो हमने हासिल किया है ये इसके लिए हमने कुर्बानी दी है, सड़कों पे इसी तरीके से जद्दोजहद की है। तो इसको हम आसानी से लेने नहीं देंगे किसी को कि कोई समझे कि किसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे, किसी कानून की बुनियाद पे हमसे छीन ले और कोई जो है हमारी गर्दन के ऊपर कोई चीज़ रख के सोचे कि वो फैसले करवा ले। वो करवाने की न पोजीशन
समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाते खुद इस PMDA के पीछे हैं या उनको लाइल्म रख के या उनसे बाला बाला कुछ हो रहा है? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। इमरान खान साहब खुद जो है वो मीडिया की आज़ादी के सबसे बड़े अलमबरदार थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके दौर के अंदर मीडिया की आज़ादी के इशू सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ये लगता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के कुछ बाबू और ख़ुद फवाद चौधरी साहब की ये जो ज़ाती ख्याली उनका एक ड्राफ्ट है जिसको वो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तासुर ये दे रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और फोर्सेज हैं जो कराना चाहती हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो कोई भी उनके पीछे नजर नहीं आता। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को इंटरवीन करना चाहिए, पूछना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आपका मसला क्या है। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो खुद इंटरवीन करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। हम देखेंगे लाज़िम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद मसूद साहब, और सहाफियों पर कयामत आ रही है इस PMDA के काले कानून के तहत। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में अब सहाफियों पर एक और कयामत ढाई जा रही है? तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक है कि ये इस किस्म की सोच का आना। ये तो छोड़ देंगे कानून कब लाएंगे, कब पास होगा, क्या उसको पास होने दिया जाएगा, ये सोच ही अफसोसनाक है कि ये ख्याल जहन में आए कि इस तरह से लोगों की आवाज़ को दबा के और जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसको छुपाया जा सकता है। और मीडिया तो हर किस्म की बात करता, मतलब मैं तो आप देखें कि मुशर्रफ साहब का वक्त हो या उसके बाद के अदवार हो, मुझे तो सबसे कम अगर तवक्को रही कभी तो वो इमरान खान साहब के हवाले से रही, क्योंकि वो तो उनको तो सबसे ज्यादा मीडिया ने कवर किया और सबसे ज्यादा मीडिया आगे लेके गया। ये तवक्को डॉक्टर शाहिद मसूद साहब आपकी तब टूटी थी या खराब हुई थी जब आपको इसी हुकूमत में सबसे पहले सहाफी थे आप जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? ये तवक्को आपकी तब टूटी थी या आज टूटी है? नहीं, उससे पहले ही हो गया था। उससे पहले मुझे क्योंकि अंदाजा था कि धरने के दौरान उसके बाद ये टोन चेंज होनी शुरू हुई थी लोगों की, और वो मेरे लिए बात बड़ी तकलीफ दे थी कि ये और भी लोगों के लिए सिलसिला प्लान था। उसके बाद इख्तलाफ के तरीके हैं, पैमरा के कवानीन ने कम रगड़ा लगाया इससे पहले जो मतलब मैं तो कितनी दफा आप लोग भी बैन हुए, मतलब उसकी मौजूदगी में इसकी क्या जरूरत पेश आ गई, ये मैं समझने से कासिर हूँ। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल, हुकूमत ये तासुर दे रही है और खासतौर पे आर्मी चीफ की तकरीर को, यौम दिफा यौम शोहदा की तकरीर को जवाज बना के कि जी इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ ने ये कहा है सो PMDA का कानून बड़ा जरूरी है। आप समझते हैं कि हुकूमत रियासती इदारों का कंधा नाजायज इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल, किसी और तनाजुर में बात हुई थी उरीदा, और वो बात हुई थी एक बयानिए के हवाले से कि जी इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत सारे बयानिए नहीं बना पाते, जो कश्मीर का बयानिया नहीं बना पाते, और बहुत से बयानिए फैटफ के ऊपर बाकी उसका ये मुल्क के अंदर जो पाबंदियां लग रही हैं साहब, इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो किसी एक बिल्कुल अलग अंदाज में, और हाइब्रिड वॉर में तो फिर फैटफ भी आ जाता है, फिर सैंक्शंस आ जाती हैं, फिर IMF, वो तो हाइब्रिड वॉर तो सिर्फ मीडिया रिलेटेड तो नहीं होती ना। PMDA के इसी धरने में, सहाफियों के इसी धरने में मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, कल से यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस क्लब से लेके मार्च किया है और कल से मुसलसल जो सहाफियों का धरना है मजहब, उसमें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत कहती है, पूछती है कि जी PMDA से आपको तकलीफ क्या है, सहाफियों को प्रॉब्लम क्या है? आज सवेरे ही फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि जी फेक न्यूज हम खत्म करना चाहते हैं, वर्कर सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, आप इस कानून के खिलाफ क्यों हैं? देखिए, पहले तो ये फवाद चौधरी साहब का ये ट्वीट बजाते खुद एक फेक न्यूज है। इस मुल्क में अगर कोई फेक न्यूज का सबसे बड़ा इदारा है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है। फ्रॉम द डे वन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन रहा है, सिर्फ इस दौर में नहीं, इससे पिछले दौर में। और यही धरना था, यही जगह थी, इमरान खान यहाँ आते थे, आरिफ अलवी साहब यहाँ आते थे, और खुद उनके बयानात उठा के देख लें, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कहते थे। और ये कहते थे कि जब हम बरसर इख्तिदार आएंगे तो इसको भी ख़त्म करेंगे, PTV को हम एक BBC मॉडल बनाएंगे। हम यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उनको उनकी वो बातें याद दिला दें। आज वो जो ये मीडिया कंट्रोल, देखिए इसका बेसिक
क्यों हम इसके खिलाफ हैं? इसलिए कि ये हमें याद दिलाता है 1960 के प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस की, 1963 का अमेंडेड प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जिसके तहत तमाम रजिस्ट्रेशन अखबारात और रसाले की कैंसिल कर दी गई थी और फिर उनको दोबारा अप्लाई करना होता था और उसके नतीजे में बहुत से इदारे बंद हुए। ये अब यही चाहते हैं कि ये कंट्रोल अथॉरिटी, मैं इसे डेवलपमेंट नहीं कहता, कंट्रोल अथॉरिटी कायम करें, तमाम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें और फिर अपने पसंद के लोगों के चैनल और अखबारात बहाल करें और बाकियों पर पाबंदी लगा दें। तो सहाफ़ी इस काले कानून को बिल्कुल ही तस्लीम नहीं करेंगे, या कंसल्टेशन की गुंजाइश है, या हुकूमत तरमीम कर ले? क्या सहाफ़ियों का इसमें मुतालबा क्या है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी तवक्कुआत और जो खबरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाएगी और उसको मंजूर करवा लेगी। देखिए, ये हमारे मीडिया के कारकुनों को समझने की जरूरत है कि ये अगर अथॉरिटी बनती है तो ये मेरी बात याद रख लें कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान मीडिया के कारकुनों को होगा, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर 25 करोड़ जुर्माना करेंगे तो वो जुर्माना वो कहां से वसूल करेगा? वो कुछ लोगों को की सैलरीज को कट करेगा, कुछ को फारिग करेगा। अगर 10 करोड़ का जुर्माना हुआ तो 10 करोड़ जुर्माना कौन पे करेगा? जाहिर है बेरोजगार होगा। और न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट जो खत्म कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। इससे जो वाहिद एक कानून था जिससे मीडिया के वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था, उसी को खत्म करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों के नुमाइंदा और हकीकी नुमाइंदा शहजादा जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं, अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं। दोनों की एक तवील जद्दोजहद है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। जब भी सहाफ़ी पाकिस्तान में सड़कों पे निकलते हैं, ये दोनों हरावल दस्ते के तौर पे फ्रंट लाइन पे जो है ना सोल्जर्स होते हैं, फुट सोल्जर्स होते हैं ये सहाफ़ियों के। अस्सलाम वालेकुम शहजादा जुल्फ़िकार साहब और अफजल भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। पहले सवाल आपसे करूंगी, फिर भट्ट साहब आपसे करती हूँ, लेकिन एक ही सवाल करूंगी। गवर्नमेंट कहती है कि जी आप लोगों को, सहाफ़ियों को प्रॉब्लम क्या है इस कानून से? बड़ा जबरदस्त कानून है, ये तो फेक न्यूज के खिलाफ है, वर्कर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आप क्यों पार्लियामान के सामने धरना दे के बैठे हुए हैं? बिला वजह आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है। मीडिया मालिकान की जो लाइन है वो आप टो कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट कहती है। देखिए, फेक न्यूज अब कौन हिमायत कर रहा है? फेक न्यूज की कोई हिमायत नहीं करेगा। फेक न्यूज की, फेक न्यूज वो खुद फैला रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि तमाम साफ़ी तंजीमें जो हैं हमारे साथ हैं, मीडिया हाउसेस के जो है वो जो तंजीमें या एडिटर की तंजीमें वो हमारे साथ हैं, फिर तरदीद उनको करना पड़ता है। कोई हमारे साथ तो बात हुई थी, इसके अलावा कोई नहीं हुआ। फेक न्यूज के अपने कवानीन है, उसको रोकने के लिए वो जरूर कवानीन का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर PMDA अगर वो लाकर उसका कानून बना रहे हैं जो A से Z तक अगर उसको आप चेक करें, वो सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों का वो उसका इंटरेस्ट सर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों का इंटरेस्ट, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, हालांकि साफ़ी का काम जो है वो पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे अवलीन तरजीह है। हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं किस मुफाद में कि जो हुकूमत का है। हम समझते हैं कि लड़ाई हमारी शुरू हुई है। अगर इस PMDA को वो लाएंगे, बिल्कुल बज़िद है लाने के लिए, ये लड़ाई बढ़ेगी। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वकला तंजीमें, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हमारे साथ हैं। किसी ने उसकी मुखालफत, सब ने मुखालफत की, किसी ने उसकी हिमायत नहीं की। बरसात यही सवाल आपसे कि प्रॉब्लम क्या सहाफ़ियों को? फवाद साहब ने आज ही ट्वीट की कि जी फेक न्यूज के खिलाफ है, वर्कर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आप लोग को प्रॉब्लम क्या है इस अच्छे कानून से, गवर्नमेंट के अच्छे कानून से? देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूँ, फवाद चौधरी का पहले मैं जवाब दे लूँ जरा, कि वो बार बार कहते हैं फेक न्यूज। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ये बताएं कि जब आप चौधरी बरादरान के तर्जमान थे, फिर जब आप जनरल मुशर्रफ के तर्जमान बन गए, फिर आप आसिफ अली जरदारी साहब के तर्जमान बन गए, फिर आप राजा परवेज अशरफ साहब के तर्जमान बन गए, फिर आप यूसुफ रजा गिलानी साहब के तर्जमान बन गए, और अब आप इमरान खान के तर्जमान हैं। आपने जितनी फेक न्यूज फैलाई है, फवाद चौधरी को कम से कम 5,000 रुपए जो जुर्माना इसको हमें दे देना चाहिए। खुदा का खौफ करें, ये आम लोगों को किस आप बेवकूफ बना सकते हैं? फेक न्यूज के सबसे बड़ा विक्टिम एक जर्नलिस्ट होता है, क्योंकि फेक न्यूज कहां से आती है सबको पता है। तो इसलिए अगर वो फेक न्यूज के खिलाफ को कानून बनाना चाहते हैं
तो एक वर्किंग जर्नलिस्ट से ज्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। इसी तरह बात करते हैं कि हम तो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट के हकूक की बात करते हैं। हमारा आज भी पहला मुतालबा ये है कि जिन जर्नलिस्टों को निकाला गया था उन्हें बहाल किया जाए, और जिनकी तनख्वाहों में कटौती की गई थी वो अब वर्कर को वापस मिलनी चाहिए बकाया जात की मद में। वर्कर के नुमाइंदे हम हैं, उनके लिए कोई काम करना चाहते हैं तो हमसे ज्यादा खुशी कैसी होगी। लेकिन अगर करना ही चाहते हैं आप, तो क्या उसके लिए जरूरी है कि हम अथॉरिटी को मानेंगे? तो फिर आपने वर्कर का काम करना है। वो कहते हैं कि हमारी तमाम सहाफी बिरादरी से कंसल्टेशन हुई है और उन्होंने इस पे यस किया था। ये फवाद साहब ने हम चंद सीनियर सहाफियों को बुला के वहां पर भी ये बात की कि जी आप तो ऐसी बिला वजह अपोज कर रहे हैं, आपके सारे सहाफी हमारे साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि ये फवाद चौधरी साहब का झूठ बार बार पकड़ा जा सका है। फेक न्यूज, हाँ, फेक न्यूज। अगर ऐसा काम होता तो एक हफ्ते में इन्होंने 4 नई PFJ बनाई है सिर्फ ये बताने के लिए कि असल PFJ से मेरी बातचीत हो रही है, इमरान खान को बेवकूफ बनाने के लिए। और इस हफ्ते 4 नई RUJ भी बना दी है, क्योंकि आज का धरना RUJ ने दिया हुआ था। तो इससे ज्यादा बड़ी फेक न्यूज क्या हो सकती है जब आप फेक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने जिस दिन यौम दिफा यौम शोदा हुई थी तो आर्मी चीफ साहब की तकरीर में से उन्होंने एक जुमला पकड़ के, जो मैंने बिलावल साहब से भी सवाल किया, उसने आर्मी चीफ की तकरीर को, हमारा वैसे शक था कि ये उधर से ही आया होगा, लेकिन हमने कहा कि ये फवाद चौधरी बड़ा तर्जमान बना फिरता है, पहले इससे निबट ले। अभी हमें थोड़ा पहले गेयर पे पांव रखा है तो इसने इशारा तो कराया था, सारा मलबा पिंडी पे डाल दिया और सारा मलबा जो है वो आर्मी चीफ पे डाल दिया। हमारे कुछ लोग खुश हुए, उन्होंने कहा देखें बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब तो फवाद चौधरी ने कह दिया कि इसके पीछे आर्मी है और इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। मैंने कहा अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है, या तो खुल के बात करे, इशारा तो न बात नहीं चलेगी। फवाद चौधरी साहब क्या आप खुल के बात करें कि ये इसके पीछे कमर जावेद बाजवा है, इसके पीछे आर्मी चीफ है, इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी है, तो हम उनसे बात करेंगे। अब वो भाग रहा है इस बात से, कभी लेफ्ट पे जाता है कभी राइट को जाता है। मेरा ख्याल ये है कि उसने इतने झूठ बोल चुका है कि अब उसको साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम नासिर जैदी साहब, बहुत कोड़े खाए हैं आपने आमरीत के दौर में, जमहूरियतों में भी बहुत धक्के खाए हैं आपने आज़ादी सहाफत के लिए। ये जो ताज़ियाने अब आपको नए लग रहे हैं इमरान खान साहब की सरकार में, काले कवानीन की सूरत में, बहुत तकलीफ तो आपको हो रही होगी इन ताज़ियानों की। बिल्कुल, ये तारीख का बदतरीन दौर है प्रेस और मीडिया के लिए। और वो 3 साल से अनअनाउंस सेंसरशिप था, पाबंदियां थी, मीडिया क्राइसिस में रहा। इन पाबंदियों की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग निकाले गए और बेशुमार लोगों की तनख्वाहों पे कट लगा, लोगों को तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जो इस हुकूमत के आने से पैदा हुआ। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो है जो प्रेस की आज़ादी है वो अंडरमाइन हुई है, उसको कर्टेल किया गया है। तो हम ये समझते हैं कि इस कानून को, जो एक कौमी एजेंडा बन चुका है, इस कानून के खिलाफ तमाम सियासी जमातें भी मुत्तफिक हैं और इसके खिलाफ जो है PFUJ इस 2 दिन में जो धरना हुआ है, इससे लोगों के अज़्म, लोगों का जोश आपने देख लिया। पूरे पाकिस्तान में लोग जो है इस कानून के खिलाफ मुत्तहिद हैं। तो हमारी FEC का इजलास हो रहा है लाहौर में अगले 15 तारीख को, उसमें हम फर्दर लाहे अमल जो है वो बनाएंगे। प्रेस की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और प्रेस की आज़ादी जो है आर्टिकल 19 और 19A में जो बुनियादी हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बुनियादी हक है, वो बुनियादी हक जो है उससे मुतसादिम है ये कानून। हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जैदी साहब। शकील अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शकील अंजुम साहब, सहाफियों का मसला क्या है PMDA के कानून के साथ? ये तो गवर्नमेंट कहती है बड़ा जबरदस्त कानून है, फेक न्यूज रोकेंगे, वर्कर सहाफियों का तहफ्फुज करेंगे,
वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आज ही ट्वीट की है कि जी मसला क्या है, ये तो मीडिया मालिकान के लिए जो है कि ये तो आप मीडिया मालिकान के एजेंडे को टो कर रहे हैं। ये आप समझती हैं हम हमारा हिस्सा हैं। आप समझते हैं कि किस कदर ये घिनौना कानून है। पिछले 73 साल में हम पर बेशुमार हमले हुए, 8-10 तो हमले हुए, लेकिन वो हमने बर्दाश्त किए। ये हमारे पूरी कम्युनिटी का मसला है, पूरे अदारे का मसला है, पूरी हमारी जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का मसला है। नो और नेवर की जंग है। इतना बड़ा हमला है ये कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल है और इसमें हमें बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी है। हम इसके लिए आपने देखा इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी, लॉन्ग मार्च होगा, कोयटा और कराची से चलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इधर ही पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज खुद इस PMDA के कानून के पीछे हैं। मैं मेरा बिलीव है जी कि है। उसकी वजह कि उनका जो एटीट्यूड है ना वो एग्रेशन पे है। तो वो कोई ऐसी खबर देखते हैं उनके मुंह से अगर निकल गया कि जी फलां ने ऐसे करता, आप क्यों नहीं कंट्रोल करते, तो कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं इस किस्म के कानून बना लेते हैं। फिर मेरा ख्याल है पीछे है वो, उनके पीछे कौन है ये नहीं मुझे पता। हमारे साथ सिविल सोसाइटी की एक बड़ी जबरदस्त नुमाइंदा और लीडर ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, और क्यों सपोर्ट कर रही हैं सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें PMDA के खिलाफ सहाफियों के एहतजाज को? किस तरह से ये PMDA का कानून इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी किस तरह है? दो वजूहात हैं। एक तो ये कि आइन की शिक नंबर 19 और 19A पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, और पूरी की पूरी इंसानी हकूक की तंजीमें और नेटवर्क्स क्यों साथ दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जमहूरियत के फिरोग के लिए ये मुजव्वज़ा कानून जो कि कभी हम पास नहीं होने देंगे, ये निहायत और शदीद खतरनाक कानून है। ये किसी शैतानी जहन ने इसको सोचा है। हुकूमत ने इसके पीछे PTI की हुकूमत तो है ही, उनके कोalition पार्टनर है ही, लेकिन और भी कुछ कुव्वतें इसके पीछे हैं, डेफिनेटली हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी काशिफ रफीक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूज़ 1 के ब्यूरो चीफ भी हैं। काशिफ रफीक साहब, ये जो PMDA का कानून ला रही है गवर्नमेंट, ये सहाफ़ी इसके खिलाफ कल से हम सारे धरना दे के बैठे हुए हैं। अब कौन है इस कानून के पीछे? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इसका इल्म है, उनकी पूरी आशीर्वाद हासिल है? आप क्या समझते हैं, और क्या सहाफ़ियों के इस धरने के बाद हुकूमत होश के नाखून लेगी? देखिए गरीदा, जहाँ तक वजीर आजम साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब को बताया कुछ और जा रहा है जबकि हकाइक कुछ और हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद कुछ वज़रा वज़ीर आज़म साहब को हकीकत से ज़रूर आगाह करेंगे। इस तनाजुर में मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म साहब खुद आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई हमारे साथ लड़ते रहे रोडों के ऊपर। मैं हैरान हूँ कि मुश्तरका इजलास है, पार्लिमानी तारीख में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि मुश्तरका इजलास में पहले तो PRA लोगों को, इमरान को कवरेज के कार्ड्स इशू किए गए। जब कार्ड इशू किए गए उसके बाद वो जिनको कार्ड इशू किए गए वो जर्नलिस्ट अंदर गए, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन की क़यादत अंदर गई। तो अब 11th हाल में कहा गया कि हमने प्रेस गैलरी जो है उसको लॉक कर दिया और सहाफ़ियों को कैफेटेरिया तक महदूद कर दिया, प्रेस गैलरी में कोई सहाफ़ी नहीं जाएगा। चूंकि हम ये आगाह कर चुके थे, PRA की बॉडी अनाउंस कर चुकी थी कि वो अलामती वॉकआउट करेगी इस अथॉरिटी के बिल के हवाले से। अब आप सोचिए कि इस हद तक मामलात को लेके जाने वाले कौन है कि पार्लियामेंट की जमहूरी रिवायात को रौंदा जा रहा है, प्रेस गैलरी को लॉक कर दिया गया, मुश्तरका इजलास है उसको मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। और इस वक्त जो मेरी इतलात है, हमारी जो PRA की क़यादत है उसने हंगामी इजलास तलब कर लिया और वो वहाँ पे गेट नंबर 1 पर धरना दे के बैठे हुए हैं कि आप हमें बताइए तो सही कि आप हमें कवरेज से रोक क्यों रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब को ये कहना चाहता हूँ, जितना मैं वज़ीर आज़म साहब को जानता हूँ, जितना मैंने उनको कवर किया है, वज़ीर आज़म साहब इतने कमज़ोर नहीं है कि वो इस तरह के धरनों से, एहतियाज से डरें या वो तसादुम की तरफ जाएं। मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को शायद कुछ वज़रा गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि नीचे कुछ नहीं है, हर कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी सहाफ़ी क़यादत इकट्ठी। हुकूमत घबरा गई है। मुझे लगता है कि हुकूमत तो घबराई, हुकूमत के वज़रा ज्यादा घबरा गए हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को अंगेज करने की कोशिश की, लोगों को हम इस अथॉरिटी के हक में बुलवाने की कोशिश की, मैदान में लाने की कोशिश की।
تو جناب یہ تھا عجیب اور غریدہ کا خصوصی پروگرام جو کہ ہم نے صحافیوں کے دھرنے سے کیا. میرے پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس ہے. آج پاکستان کی ایک جو نئی حکومت ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اس کے چوتھے پارلیمانی سال میں پاکستان جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. لیکن کس طرح داخل ہوا ہے کہ ڈی چوک پہ صحافی جو کہ عوام کی آواز ہیں, جو پاکستان کی آواز ہیں, جو ریاست کی آواز ہے, وہ اپنی آواز بند کیے جانے کے خوف سے اور اپنی آواز بند کیے جانے کے اقدامات کے خلاف سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی پارلیمنٹ ہاؤس سے چند گز کے فاصلے پہ وزیراعظم ہاؤس بھی ہے, وزیراعظم آفس بھی ہے. یقیناً وزیراعظم صاحب تک آواز پہنچی ہوگی صحافیوں کی کہ پی ایم ڈی اے کا کالا قانون ملک بھر کے صحافی حضرات نے اپنے حقیقی نمائندوں کے ذریعے مسترد کر دیا ہے اور صحافی اس کالے قانون کو منظور نہیں کرتے. وزیراعظم عمران خان صاحب, آپ جو آزادی صحافت کے متعلق اور صحافیوں کی بہتری اور خوشحالی کے متعلق اور صحافت کی ترقی کے متعلق جو وعدے اور جو دعوے ماضی میں کیا کرتے تھے, ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے حال میں بھی, جبکہ آپ وزیر اعظم ہیں, اور اپنے مستقبل میں بھی, جب بھی آپ کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں, دوبارہ منتخب کریں, جب بھی منتخب کریں, آپ آزادی صحافت کے حوالے سے, صحافیوں کے حوالے سے اپنے وعدوں کو, اپنے دعووں کو پورا کریں گے اور ان پر قائم رہیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.